नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी का आज जो प्रदर्शन था। हजारों हजार युवा कैसे आए हुए थे और वो प्रदर्शन चल रहा था, संसद भवन तक पहुंच गए। अमित शाह ने पूरा का पूरा मोर्चा खुद संभाला। कोई बड़ी अनहोनी घटना नहीं घटी, कोई लाठीचार्ज उस ढंग से नहीं हुआ, कोई जाति की वैसी कोई खबर नहीं आई। कैसे वो पूरे स्थिति को संभालते रहे, देखते रहे और 4-5 बजते बजते कैसे स्थिति जो लगा कि बिल्कुल नियंत्रित हो गई। जो ये कहा जा रहा था कि नेपाल की तरह एक आंदोलन हो जाएगा, नेपाल की तरह आगजनी होगी, तोड़फोड़ होगी, बांग्लादेश जैसा स्थिति बन जाएगी, श्रीलंका से भी कुछ लोग तुलना सुबह सुबह करने लग गए थे। ये तमाम चीजों को ना कैसे अमित शाह करते रहे, कौन कौन उनके जो संसद भवन स्थित जो कार्यालय है उसमें मैं वहां पे मौजूद था और लगभग 4-5 घंटे में वहां रहा। लगभग 12:30-1 बजे से लेकर के और 5 बजे तक मैं वहीं था। जब संसद वहां से निकले अमित शाह तब मैं निकला था। तो मैं पूरी की पूरी आंखों देखी जानकारी आपको दे रहा हूं कि कैसे अमित शाह ने मोर्चा संभाला और किसी बड़ी अनहोनी को कैसे टाला। ये अगर आप बात करेंगे तो मैं जब आ रहा था कई जगह पे बैरिकेड लगा हुआ था। बाहरी जो लुटियन दिल्ली है जहां प्रदर्शन था उसके दूर के इलाकों में, क्योंकि यहां तक बहुत सारे लोग न पहुंच सके इसके लिए, लेकिन कोई ऐसा सील बंद नहीं था। मैं खुद गाड़ी चला के पहुंचा और जनपथ पे बहुत सारे प्रदर्शनकारी जो लड़के थे वो घूम रहे थे और पुलिस वाले वहां थे, किसी को रोक नहीं रहे थे, गाड़ियां रोक रहे थे। मेरी गाड़ी रोकी उन्होंने और कहा कि भाई आप आराम से जाइए, पहले रुक जाइए। रुक गया, जब वो लोग निकल गए तो बोले जाइए। उसके बाद मैं यहां तक कि जंतर मंतर के आसपास के इलाके में भी घूमा। हाँ, संसद भवन के तरफ जो आने वाली जो गाड़ियां थी, चूंकि वहां पे प्रदर्शनकारी बहुत ज्यादा आ गए थे, रफी मार्ग और रायसीना रोड वगैरह पे और कृषि भवन और शास्त्री भवन की तरफ, तो वहां पे गाड़ी ले जाना मुश्किल था। वैसे रायसीना रोड पे मैं गाड़ी लाया, लेकिन इतनी भीड़ थी कि फिर मैं गाड़ी ले जाके जनपथ पे लगाया और उन्हीं प्रदर्शनकारियों के बीच से मैं गाड़ी चला रहा था। और वहां पे पुलिस वाले भी बीच बीच में सब खड़े थे, कहीं कोई जाति नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि ये कैसे हो रहा है। फिर लगा के और मैं संसद भवन के भीतर गया। वहां जो अमित शाह थे वहां बैठे हुए थे। वहां पे तमाम जो नेता थे, जो मंत्री थे, वो आते जाते रहे और लगभग 1 बजे के आसपास धर्मेंद्र प्रधान आए, जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर के ये आंदोलन पूरा का पूरा शुरू हुआ था। नीट का पेपर लीक था। 4 घंटे बैठे रहे। लगभग 5 बजे के आसपास जब अमित शाह निकले तब धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ निकले, पीयूष गोयल उनके साथ निकले और उससे 5 मिनट पहले कोई बैठक में जाता तो किरण रिजिजू निकले और किरण रिजिजू ने बताया कि किस ढंग से एक मुलाकात जो हुई है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जो मिले थे नड्डा से, जेपी नड्डा से, तो उसकी जानकारी भी दी कि हाँ मुलाकात हुई है, पुष्टि की। बोले कि उनका वो ट्वीट भी आ जाएगा, कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग अगर जरा से गड़बड़ हुई तो गलत मैसेज चला जाएगा। क्योंकि साफ साफ निर्देश था अमित शाह का कि कहीं कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो लिखित में देना होगा, क्या उसकी वर्डिंग होगी, वो सब कुछ तय हो रहा था। और वहां से जानकारी मिली मुझे कि उसी वक्त गृह सचिव जो थे गोविंद मोहन, उन्होंने जो है वो मुकेश दीक्षित आईबी डायरेक्टर को के साथ बैठक की, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बुलाया गया, वहां बैठक की, सारी जानकारी साझा की। लेकिन ये जो रणनीति थी, पल पल की खबर जो अमित शाह ले रहे थे, उसमें 2 चीजें बिल्कुल साफ थी। जो मैंने आपको बताया कि मैं गाड़ी चला था तो देख रहा था कैसे घूम रहे हैं। सामान्य तौर पर जो प्रदर्शन होता है जंतर मंतर पे, मैं बहुत प्रदर्शन कवर कर चुका हूं, आप लोग भी बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जंतर मंतर से वो निकलते हैं और संसद मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। संसद मार्ग थाने के पास ही बैरिकेड लगा होता है, वहां से किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं होती है। वहीं पे वो वाटर कैनन का पूरा वो खड़ा होता है, पानी के बौछारें छोड़ी जाती हैं, लाठीचार्ज होता है। और सुबह 10 बजे के आसपास, अभी 11 बजे कुछ फुटेज आने भी शुरू हो गए थे कि वो पुलिस वाले जो है, रैपिड एक्शन फोर्स वाले खासतौर पे, वो कुछ लोगों को डंडे मार के पीछे कर रहे थे। लेकिन बाद में साफ साफ निर्देश आया कि नहीं, किसी भी प्रदर्शनकारी पे कोई डंडा नहीं चलाया जाएगा। उसके बाद प्रदर्शनकारी पूरे इलाके में घूमते रहे।
सब हर जगह जा रहे थे, नारे लगा रहे थे। उनके बीच में मैं गाड़ियां चला के आया, मैं बताया कि 15-20 मिनट उनके बीच मैंने गाड़ी चलाई अपनी, और वहां उनके बीच से मैं जा रहा था, लेकिन किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। हाँ, ये जो आपको जब तस्वीर तो सामने आई और कई वो उसमें आपने वीडियो देखे हैं जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो कुछ लोग थे जो इस चीज का फायदा उठाते हुए कि भाई कहीं कोई पुलिस रोक नहीं रही है, और संसद भवन का जो रेल भवन के सामने वाला जो गेट है वहां गोल चक्कर पे जमा हो गए और संसद भवन की तरफ घुसने की कोशिश करने लगे थे। और जब हुआ कि कहीं संसद भवन में जाके ये तोड़फोड़ न कर दे, ये स्थिति बिगड़ जाएगी, तब आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। संसद भवन के सारे गेट बंद कर दिए गए थे और एक गेट लेकिन फिर भी खुला था। मैं भी जब गया तो सामने का गेट बिल्कुल बंद था, और एक जो दूसरी तरफ का गेट था वहां से मैं संसद भवन के अंदर गया, और अंदर माहौल भी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। सामान्य रूप में बातचीत हो रही थी, सब कुछ सामान्य देख रहे थे। तो अमित शाह का बिल्कुल दो चीजें क्लियर थी। एक तो ये कि किसी प्रदर्शनकारी पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होगा, और एक एक पल की खबर लेते, कहीं भी कोई अगर वीडियो आया, उनके पास इंफॉर्मेशन आई कि कुछ कहीं ज्यादती हो रही है, पुलिस डंडे चलाते हुए देखी गई है, तो तत्काल वो उनका निर्देश आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है, जल्दी मैसेज दो, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हजारों हजार प्रदर्शनकारी, दिल्ली में प्रदर्शन बहुत हुए हैं और उन प्रदर्शनों में हिंसा, तमाम चीजें सब देखती रही हैं। पुलिस की बर्बरता भी देखी गई है, जो पानी की बौछारें हैं वो भी देखी गई है, ये तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन आज वो कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक लिमिट के आगे अगर प्रदर्शनकारी बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो खड़ा करना चाह रहे हैं, तो उनको तितर बितर किया गया। एक जो आरोप लग रहा था, दो चीजें उन्होंने बड़ी साफ साफ कर दी, और वो जो है वो साफ चीज ये है कि किसी भी प्रदर्शनकारी पे कोई जाति नहीं की जाएगी, ये कर दिया। और जो आरोप लग रहा था कि बातचीत आप नहीं कर रहे हैं, भाई वो पिछले 1 महीने से लगभग बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन तक बैठे हुए हैं, और सरकार ने उनसे कोई बातचीत नहीं की, ये गलत है। बड़ी शिकायत थी कॉकरोच जनता पार्टी की, और वहां तमाम जो लोग थे उनके प्रदर्शनकारी, उनकी बात सुनते थे कि बातचीत भी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक बातचीत का रास्ता भी अमित शाह ने खोल दिया और कहा कि भाई आप जेपी नड्डा से मिलो। अब आपको लग रहा है जेपी नड्डा क्यों? पद इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान की बात थी, नीट तो धर्मेंद्र प्रधान के अंडर में आता है, परीक्षा तो शिक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट की परीक्षा करवाता है, जिसका पेपर लीक हुआ था। तो इसीलिए कि नीट की परीक्षा जो होती है उससे जो एडमिशन होता है वो मेडिकल कॉलेजेस में होता है, वो सिर्फ परीक्षा लेने का काम करता है एनटीए। और इसीलिए वरिष्ठ नेता भी हैं, भाजपा के 6 साल तक अध्यक्ष है जेपी नड्डा। तो कहा गया कि भाई आप इनसे मिलिए और इनकी सारी चीजें सुनिए। उन्होंने अपना ज्ञापन दे दिया वहां पे, उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर हम विचार करते हैं, आगे जो भी बातचीत होगी वो होगी। एक जैसे ही खबर आई कि उनका जो मंच जो है वो हटा दिया गया है, पुलिस ने उसको हटा दिया है, अब उनका कोई मंच नहीं है, धरना प्रदर्शन अब बंद हो जाएगा जंतर मंतर पे, तत्काल उसका वो आया रिबुटल कि नहीं, ऐसा नहीं है, पुलिस ने कोई मंच नहीं हटाया है। जो धरना प्रदर्शन का उनका मंच बना हुआ जंतर मंतर पे, जहां पे 1 महीने से कर रहे हैं वो मंच वैसे ही है, हमने कुछ नहीं हटाया है। उनका प्रदर्शन करना था, उनको गुस्सा दिखाना था, वो कर लिए। उन्होंने जो बात उनकी रखनी थी वो बात हमने सुन ली, अब उस पे आगे की जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। आज की जो तारीख में जो स्थिति संभली है, वो उसके पीछे जो दिमाग था, जो सब कुछ था, वो कहीं ना कहीं से अमित शाह का था, और अमित शाह ने पूरी स्थिति को आज संभाल लिया है। कल क्या होगा, जो भी प्रगति होगी उसके साथ हम आपके पास आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।